हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन के टाइप्स। इसके पहले हमने देखा है कि फंक्शन क्या होता है। ओके, अब देखने जा रहे हैं हम फंक्शन के टाइप। अब फंक्शन के टाइप में कौन से टाइप आएंगे, तो फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन क्या देखने जा रहे हैं, तो हम टाइप ऑफ फंक्शन फंक्शन के टाइप देखेंगे। तो फंक्शन के टाइप में फर्स्ट टाइप होगा बेटा वन वन फंक्शन। अब वन फंक्शन को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, और इसके बाद में सेकंड वाला होता है मेनी वन फंक्शन। क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। उसके बाद में थर्ड इनटू फंक्शन, थर्ड होता है इनटू फंक्शन। और फोर्थ होता है ऑनटू फंक्शन। फोर्थ क्या होता है, तो ऑनटू फंक्शन। हम ये चारों के चारों टाइप देखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए कि वन फंक्शन होता क्या है, इसे समझ लीजिए आप। पहली बात तो वन फंक्शन, यहां पर देखिए हम एक सेट लेंगे। सेट है ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास 1 4 9 और 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम फंक्शन ए टू बी। कहां से कहां तक डिफाइंड है, तो सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड है। पिक्टोरियल डायग्राम निकालेंगे। यहां पर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 16। 1 4 9 16 सेट ए और ए है सेट बी। यहां पर डिफाइंड है एक फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन क्या है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि यहां पर x यानी कि क्या कहा था हमने पिछले वीडियो में, हमने क्या कहा था कि x क्या होता है, तो इनपुट होता है। क्या होता है, तो इनपुट होता है। और यहां पर देखिए कि इनपुट आप 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। यानी कि 1 कहां पर मैप होगा, तो 1 के ऊपर। और 2 यहां पर देखिए x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, 2 यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 2 कहां पर मैप होगा, 4 पे। यहां पर 3 डाल दीजिए आप, 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 9, यानी कि 3 की इमेज 9 मिल जाएगी। आप 4 पुट करेंगे तो 4 की इमेज क्या मिल जाएगी आपको, 16 मिल जाएगी। अब यहां पर गौर कीजिए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज कैसे है, यूनिक है, और हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, और सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। तो यहां पर देखिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलती होंगी। हर एक एलिमेंट की हर एक अलग अलग इमेज है, 2 की अलग इमेज है, 3 की अलग इमेज है, 4 की अलग इमेज है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन फंक्शन। वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be one function is said to be one function if, कब होगा ये one function, if distinct element in set A in domain have distinct image in codomain। अब देखिए वन की डेफिनेशन क्या होती है, द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी वन फंक्शन। इसे हम वन फंक्शन कब कहेंगे, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज, डिस्टिंक्ट, यहां पर देखिए डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज आपको क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलती होंगी। कहां पर, तो कोडोमेन में। उसे ही हम क्या कहेंगे, तो वन
फंक्शन। क्या कहेंगे? तो वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही क्या कहा जाता है? तो इंजेक्टिव फंक्शन। उसका ही दूसरा नाम क्या होता है? तो इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखेंगे हम मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। मेनी वन फंक्शन, हमने तो फंक्शन के बारे में देखा है, उसके बाद में वन वन फंक्शन देखा। अब क्या देखने जा रहे हैं हम? तो मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए। द फंक्शन f from a to b is said to be many one function, is said to be many one function if, कब कह सकते हैं हम इस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन? कब कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या मिलेगी आपको? सेम इमेज मिल रही है। इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, टू एलिमेंट in domain have same image in codomain, ओके। अब देखिए यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या है। द फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। इस फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कब कहेंगे? जब इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट इन डोमेन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज आपको सेम इमेज मिलती होंगी। हैव सेम इमेज, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम इमेज मिल रही होंगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। यहां पर देखिए हमारे पास सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट है 1 -1 2 -2 3 9, और सेट बी में है हमारे पास 1 4 9 और 16। यहां पर देखिए सेट ए और सेट बी में क्या डिफाइंड है? तो एक फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर है। फंक्शन की वैल्यू कौन सी है? तो एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सेट ए है और सेट बी है हमारे पास। सेट ए में एलिमेंट है 1 -1 2 -2 3 और 4, और यहां पर कौन से है? तो 1 4 9 16। ओके। अब देखिए सेट ए से सेट बी पर क्या है? एक फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? तो एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो एक्स स्क्वायर। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? तो एक्स स्क्वायर ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देखिए यहां पर x क्या होता है? हमने बताया x क्या होता है? इनपुट होता है। अब यहां पर इनपुट कहां से आएगा? तो डोमेन से आने वाला है। यहां पर देखिए 1 आप पुट कर दीजिए। यहां पर x की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे तो इस x की जगह पर क्या आने वाला है? 1 का स्क्वायर यानी कि 1, मतलब y की वैल्यू क्या? 1, मतलब 1 कहां पे मैप कर रहा है? 1 के ऊपर। यहां पर आप -1 पुट कर दीजिए। x की जगह फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट -1 के ऊपर आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x की जगह आप -1 पुट कर देंगे तो यहां पर भी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, यानी -1 कहां पर मैप होने वाला है? 1 के ऊपर। यहां पर 2 डाल दीजिए। यहां पर आप 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मतलब y की वैल्यू 4। y कहां पर बिलोंग्स होगा? तो सेट बी में, मतलब 2 की इमेज 4, -2 की भी इमेज 4। यहां पर -2 डाल दीजिए। -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, यानी कि y की वैल्यू 4। -2 की इमेज क्या बनने वाली है? 4। अब 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अपन यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? तो 25, और यहां पर भी एक एलिमेंट बढ़ जाएगा। यहां पर 16 और 25। अब देखिए सेट ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही होंगी। यहां पर देखिए 1 और -1 दो एलिमेंट है, इसकी सेम इमेज मिल रही है।
यहां पर देखिए हमने डेफिनेशन लिखा है, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। इसे क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। किसे कहेंगे? तो इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट इन डोमेन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट डोमेन के उसकी सेम इमेज मिल रही होंगी, दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो मेनी वन फंक्शन। मेनी यानी कि मेनी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे? तो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए यहां पर डोमेन कौन सा होने वाला है? ए डोमेन फर्स्ट सेट। फंक्शन में जो कि फर्स्ट सेट होता है वो क्या होता है? डोमेन। और सेकंड सेट क्या होता है? तो कोडोमेन। क्या होता है? तो कोडोमेन। अब उसके बाद में देखिए कि रेंज क्या बनेगी? इमेज का सेट यानी कि रेंज, इमेजेस का सेट यानी कि रेंज है। रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 4 9 16, 1 4 9 16। ओके, सिंपल डेफिनेशन है। यहां पर ध्यान रखिए कि डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के आपको सेम इमेज मिल रही होंगी, तो उसे क्या कहेंगे? हम मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे? हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपके? और उसके बाद में हम इनटू फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? तो इनटू फंक्शन। क्या देखने वाले हैं? इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन होता है क्या है? इनटू फंक्शन होता क्या है उसे देखिए। इफ द फंक्शन f from a to b is said to be into function if, कब इसे into function कब कहेंगे? जब there exists one element, at least one element in codomain have no preimage, अब देखिए, द फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be into function। इसे into function कब कहेंगे हम? if there exists at least one element। क्या हो रहा है? एक एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट हो रहा है। कम से कम एक एलिमेंट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट हो रहा है। वो कहां पे? कोडोमेन में। कि उसकी हैव नो प्रीइमेज, उसकी क्या है? प्री इमेज नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इनटू फंक्शन। यानी कि आपको फंक्शन है, उसके कोडोमेन में एक तो भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, सपोज आपके पास एक सेट है ए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 ए बी सी डी ई। देखिए ए बी सी डी ई, यहां पर देखिए सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 और सेट बी में ए बी सी डी ई, सेट ए और सेट बी। यहां पर देखिए 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज भी सी है। 4 की इमेज भी क्या है? सी है। दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। यहां पर देखिए 3 और 4 के तो क्या इमेज में लिए है? सी में लिए। 3 के लिए भी सी यूनिक है और 4 के लिए भी सी क्या है? यूनिक है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। लेकिन आपको यहां पर इनटू फंक्शन में क्या देखना है कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं। यहां पर तो आपको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं कि जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। एक भी एलिमेंट आपको एग्जिस्ट हो गया है कि उसकी प्री इमेज नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट हो गया है कोडोमेन में कि जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो इनटू फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इनटू फंक्शन। यानी कि अब देखिए डोमेन ए क्या है? तो डोमेन है। ए क्या है? डोमेन है। और ए क्या है? तो कोडोमेन। सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। अब देखिए रेंज क्या होगा? देखिए रेंज सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए बी सी, इमेजेस का सेट यानी कि क्या होता है? रेंज सेट। अब देखिए कि आपको यहां पर
ऑब्जर्वेशन करना है कि जो कि रेंज सेट है इससे तो कोडोमेन बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि एक एलिमेंट है यहां पर कोडोमेन ऐसा एग्जिस्ट होगा कि जिसकी प्री इमेज नहीं है, मतलब वो रेंज सेट में नहीं आने वाला है, मतलब वो रेंज सेट में नहीं आने वाला है। मतलब यहां पर क्या होगा कि रेंज, ऑर्डर ऑफ रेंज, रेंज की ऑर्डर ये क्या होगी, कोडोमेन से क्या होगी, छोटी होगी, कोडोमेन से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब कोडोमेन में से रेंज में कम एलिमेंट आएंगे एज कंपेयर टू कोडोमेन पे। यहां पर देखिए एक तो भी एलिमेंट ऐसा छूट जाएगा कि जो रेंज में नहीं आएगा, मतलब कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो गए एज कंपेयर टू रेंज के। मतलब ऑर्डर ऑफ रेंज इज लेस देन ऑर्डर ऑफ कोडोमेन, ऑर्डर ऑफ रेंज लेस देन ऑर्डर ऑफ कोडोमेन। इनटू फंक्शन यानी कि एक ऐसा एलिमेंट आपको कोडोमेन में एग्जिस्ट हो जाएगा जिसकी क्या है, प्री इमेज नहीं है। ओके, इसके बाद में देखेंगे हम कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसके बाद में देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब देखेंगे हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता क्या है उसे देखिए। ऑन टू फंक्शन बहुत ही सिंपल है। सेट ए है आपके पास, सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपके पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है। और सेट ए से सेट बी पर क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, फंक्शन है सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में है ए बी सी। अब देखिए कि ऑन टू फंक्शन हम किसे कहेंगे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। किस सेट से, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो ऑन टू फंक्शन। यानी कि 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की भी इमेज क्या है, सी है। यहां पर देखिए कि हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, आपको प्री इमेज मिल रही है, ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट कोडोमेन में उसकी प्री इमेज मिल रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे, तो ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, तो ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, तो इसे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑन टू फंक्शन तो कहेंगे इसे कि किसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल रही है, हर एक एलिमेंट की एक भी एलिमेंट कोडोमेन में छूट रहा नहीं कि उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, हर एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलती होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, तो हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब देखिए रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, डोमेन। ये क्या है, सेट ए क्या होता है, तो डोमेन, और सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। अब देखिए सेट ए डोमेन और सेट बी कोडोमेन। अब रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, अब रेंज में एलिमेंट आने वाले हैं ए बी सी, और यहां पर क्या होगा, एक भी एलिमेंट छूट रहा नहीं है कि जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, यानी कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर कोडोमेन। यहां पर क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ओके, अब देखिए कि बाइजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद में पहले तो बाइजेक्टिव देखिए। बाइजेक्टिव यानी कि क्या होता है, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। ऑन टू का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो सर्जेक्टिव। ऑन टू का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो सर्जेक्टिव फंक्शन। और 1 1 का नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। क्या होता है इसका नाम, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। आपको भले ही 1 1 फंक्शन पसंद है, लेकिन एग्जाम वाले को तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ही पसंद है, वो आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ही पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए कि बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन f from a to b is said to be bijective function, is said to be bijective function, is said to be bijective function if the function is 1 1 and
11 एंड 11 को ही हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। द फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है उसे क्या कहेंगे, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन। जो इंजेक्टिव भी है और बाइजेक्टिव भी है उसे क्या कहेंगे हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। आपके पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है आपके पास ए बी सी। अब देखिए यहां पर सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में है ए बी सी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 फंक्शन की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज ए है, बी की इमेज सी है और 3 की इमेज क्या है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज क्या है, सी है। अब देखिए कि 1 1 की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को क्या मिल रही है बेटा, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। और कोडोमेन के ये तो 1 1 कंडीशन फॉलो होगी, ये क्या बन गया 1 1 फंक्शन। एंड यहां पर देखिए हमने अभी अभी देखा है कि सर्जेक्टिव फंक्शन यानी कि क्या होता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलती होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। यहां पर देखिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ऑन टू। क्या हो जाएगा, ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव की डेफिनेशन भी फॉलो कर रहा है एज वेल एज सर्जेक्टिव भी फॉलो कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको। हमने तो पहले क्या देखा था, 1 1 फंक्शन, उसी का नाम क्या होता है, तो इंजेक्टिव फंक्शन। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको अलग अलग इमेज मिल रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम, 1 1 फंक्शन। उसके बाद में क्या देखा था हमने, मेनी वन फंक्शन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम, मेनी वन फंक्शन। उसके बाद में इनटू फंक्शन देखा है। इनटू फंक्शन यानी कि क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। एक तो भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कोडोमेन में कि उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही तो हम उसे क्या कहेंगे, तो इनटू फंक्शन। और ऑन टू क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलती है तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, तो ऑन टू, या दूसरा नाम होता है उसका सर्जेक्टिव। ओके, अगले लेक्चर में देखने वाले हैं और हम फंक्शन के टाइप देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अब तो इसकी एक हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा ग्राफ आपका फंक्शन बनेगा या नहीं बनने वाला है। अब यहां पर हम बहुत सारे ग्राफ देखने वाले हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके सभी के सभी हम ग्राफ देखने वाले हैं। और अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ठीक है। तो आपको हमारा लेक्चर या हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को हेल्प हो सके इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको सारी की सारी अपडेट मिलती जाएंगी। ओके, थैंक यू बेटा।